हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का संस्थापक हैं यूक्लिड जी हैं और यूक्लिड जी के अनुसार ही एक सच जो सूता हुआ रहेगा उसको एक सच कहते हैं और उठा हुआ रहेगा उसको वाई अक्ष कहते हैं। एक सच हो गया ये आपका और ये वाई अक्ष हो गया। एक सच हुआ और एक से डैक्स होगा और डैक्स की तरफ हम लोग क्या होता है माइनस होता है और जो वाई डैक्स होगा वो भी क्या होगा आपका माइनस होगा। ये जो दोनों रेखाएं मिले हैं वो क्या होगा मूल बिंदु कहलाएगा। दोनों रेखाएं जो हम लोग को मिला है ये क्या कहलाएगा मूल बिंदु कहलाएगा। मूल बिंदु अब देखेंगे हमारा जो दाया हाथ है वो आपका प्लस में चलेगा और बाया हाथ है वो माइनस में चलेगा। उसी तरह ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में। तो इस तरह से हम लोग अंक को दर्शा देते हैं 1 2 3 4। इसी तरह से वाई अक्ष वाले की तरफ चलते हैं 1 2 3 4। अब एक्स डैश की तरफ जाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा। हम लोग को एक्स डैश तरफ क्या होता है माइनस में, तो -1 -2 -3 -4। उसी तरह से वाई डैश की तरफ चलेंगे तो क्या होगा माइनस में हम लोग का होगा, तो -1 -2 -3 -4। इसी तरह से अनंत तक चलेगा। ठीक है, इसी तरह से अनंत तक चलते रहेगा और ये चार जो भाग बटा इसे क्या कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकेंड चतुर्थांश हो गया, ये थर्ड चतुर्थांश हो गया, ये फोर्थ चतुर्थांश हो गया, ये फोर्थ हो गया। प्रथम चतुर्थांश में सभी अंक जो होंगे पॉजिटिव होंगे। सभी अंक आपका क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। एक्स अक्ष वाला भी पॉजिटिव में और वाई अक्ष वाला भी पॉजिटिव में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो होगा एक्स अक्ष वाला माइनस में और वाई अक्ष वाला प्लस में। एक्स अक्ष वाला माइनस में, वाई अक्ष वाला प्लस में। इसी तरह से थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा एक्स अक्ष वाला माइनस में और वाई अक्ष वाला प्लस में। उसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में हम लोग आएंगे तो एक्स अक्ष वाला प्लस में होगा और वाई अक्ष वाला माइनस में। ठीक है, और अब देखेंगे इसी को थोड़ा सा हम लोग और विस्तार से देखते हैं। एक्स अक्ष के सामने अगर एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वाई अक्ष के बराबर होती है। ये दोस्तों जो हम लोग ये समांतर रेखाएं खींचे हैं, ये जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समांतर जो हम लोग रेखा खींचे वो वाई अक्ष के समांतर होगा। वाई अक्ष के क्या होगा ये बराबर होगा। ये वाई अक्ष जो इतना मान लिया जाए यहां से यहां तक हमारा अंक 4 है तो उसी तरह से ये भी अंक क्या होगा 4 होगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएगा, मतलब पैरेलल है तो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अगर उसी तरह से अगर हाँ दोस्तों तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। जब इसलिए बराबर हुए क्योंकि हमने बताया कि एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा वाई अक्ष के जो रेखा है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। उसी तरह से ये वाई अक्ष है और ये हम लोग का क्या है एक्स अक्ष है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब एक्स अक्ष के समांतर तो हम लोग रेखा खींच चुके हैं और उसी तरह से वाई अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एक्स अक्ष के बराबर होता है। क्या होगा एक्स अक्ष के बराबर होगा। वाई अक्ष के खींची गई वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा एक्स अक्ष के क्या होगा बराबर होगा। अगर ये आपका 4 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा चतुर्थांश में स्थित है उसे हम लोग देखते हैं आगे। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है हम लोग को इस तरह से लिखता है कि 2 और 4
2 और 4, बिंदु 2 और 4, बिंदु 2 और 4 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है हम लोग देखेंगे। तो अभी जस्ट हम बताएं कि जो प्रथम चतुर्थांश में होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश का है क्योंकि ये भी प्लस में है, एक्स अक्ष वाला भी प्लस में है और वाई अक्ष वाला भी प्लस में है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में होगा। कौन सा चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। आगे उसी तरह से हम लोग देखते हैं अगला बिंदु -3 -4 इसी तरह से किस चतुर्थांश में है? तो इसी तरह से हम लोग जस्ट अभी देखिए कि तृतीय चतुर्थांश में दोनों जो होता है वो दोनों नेगेटिव होता है। एक्स अक्ष वाला भी नेगेटिव में और वाई अक्ष वाला भी क्या होता है? नेगेटिव में। इसलिए कौन सा चतुर्थांश होगा? ये तृतीय चतुर्थांश होगा। कौन सा चतुर्थांश होगा? थर्ड चतुर्थांश होगा। कौन सा चतुर्थांश है? थर्ड चतुर्थांश है। और ये कौन सा चतुर्थांश में था? फर्स्ट चतुर्थांश में है। ठीक है। उसी तरह से हम लोग अगला देखते हैं बिंदु 4 -3 किस चतुर्थांश में है? 4 -3 किस चतुर्थांश में है? तो जस्ट हम लोग देखें कि चतुर्थांश जो होता है चतुर्थांश में जो एक्स अक्ष वाला होता है पॉजिटिव होता है और वाई अक्ष वाला जो होता है नेगेटिव होता है। तो वो देख रहे हैं कि एक्स अक्ष वाला जो कक्ष है पॉजिटिव में है और वाई अक्ष वाला क्या है? नेगेटिव में है। तो वो कौन सा चतुर्थांश होगा? तो फोर्थ चतुर्थांश होगा। कौन सा चतुर्थांश है? तो फोर्थ चतुर्थांश में होगा। कौन सा चतुर्थांश है? फोर्थ चतुर्थांश है। इसी तरह से हम लोग बिंदु -6, 7 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में? अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि माइनस जो होता है एक्स अक्ष वाला अगर माइनस में है और वाई अक्ष वाला अगर प्लस में है तो कौन सा चतुर्थांश होता है? वो द्वितीय चतुर्थांश होता है। कौन सा चतुर्थांश है? द्वितीय मतलब दूसरा चतुर्थांश होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में होगा। कौन सा चतुर्थांश में है? सेकेंड। कौन सा चतुर्थांश में होगा? सेकेंड चतुर्थांश में होगा। इसी तरह से हम लोग आगे का क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो बिंदु P बराबर 6,9 दिया है। इसी तरह से हम लोग एक फिगर बनाते हैं। ये y एक्स है और ये एक्स अक्ष y अक्ष है। ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है। तो कहता है अभी जस्ट हम लोग बताए हैं कि जो प्रथम पद ये x जो है वो क्या है? x बराबर कितना दिया है? 6 दिया है और y बराबर कितना दिया है? आपका 9 दिया है। ठीक है। y बराबर आपका क्या दिया है? 9 दिया है। तो हम लोग रेखा 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से इसका भी हम लोग दर्शा लेते हैं। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9। अब दोनों को मिलाने वाली रेखा, दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है देखिएगा दोनों कहाँ पे हम लोग को मिलता है? तो देखिएगा x के सामने देखिए 6 है तो दोनों आपस में कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे मिलेंगे। तो p बराबर कितना हो जाएगा? आपका x बराबर आपका 6 है और y बराबर कितना है? 9 है। ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है, प्रथम क्वेश्चन पूछा है कि x अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी, x अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी। अभी जस्ट हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि जो x y अक्ष है, y अक्ष x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा y अक्ष की क्या होती है? बराबर होती है। x अक्ष के समांतर खींची गई रेखा y अक्ष के बराबर होती है। y अक्ष वाले जो बिंदु होते हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हम लोग यहाँ से यहाँ तक कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। उसी तरह से अब जस्ट हम लोग देखते हैं
कि वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, वाई अक्ष के समांतर अगर खींची गई रेखा जो होता है एक्स अक्ष के क्या होता है बराबर होता है, एक्स अक्ष के क्या होता है बराबर होता है। तो जो ये आपको कितना है 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या है आपका 6 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को एक अक्ष के बिंदु P के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, एक अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी, एक अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी कितना है 9 है, कितना है आपका 9 है। उसी तरह से y अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी, तो y अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी कितना है 6 है, y अक्ष से बिंदु P के बीच की दूरी कितना है 6 है। कहता है मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु से हम लोग का मूल बिंदु क्या है ये है, तो मूल बिंदु बराबर क्या होता है 0 0 होता है, और मूल बिंदु से बीच की दूरी, मूल बिंदु से बीच की दूरी, तो मूल बिंदु के बीच की दूरी जो होता है हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है आपका 6 है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। वाई एक्स बराबर कितना है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, रूट अंडर, तो रूट अंडर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वही संख्या 2 बार लिखना है, तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 6 छक 36, 6 छक 36 प्लस 9 का स्क्वायर का मतलब कि 9 9 कितना बार लिखना है 2 बार, तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 81, कितना होता है 9 9 81, रूट अंडर है तो रूट अंडर हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, और 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे का हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे पोलर 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 फॉर्म देखेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे। आगे का हम लोग इसका स्किप करते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये क्या है हम लोग को पोलर फॉर्म, अगला हम लोग को देखना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हम लोग इस तरह से देखिएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का वाई एच हो जाएगा, और ये क्या है हम लोग का एक्स एच है। ठीक है, एक्स एच है, ये क्या है हम लोग का मूल बिंदु है। ठीक है, अब देखेंगे एक्स एच और वाई एच को मिलाएंगे, एक्स एच हो और वाई एच को क्या करेंगे मिलाएंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कौन सा बिंदु पे मिलेंगे पी बिंदु पे मिलेंगे, तो एक्स कोमा वाई। ठीक है, हम लोग का जो ये मिला है, ठीक है, तो क्या करेंगे मूल बिंदु से मिलाएंगे। अब मूल बिंदु से जैसे ही हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक कोण बनेगा, ये कोण बनेगा, इसे कोण को हम लोग क्या करेंगे थीटा दर्शा देंगे। ठीक है, ये क्या है ये एक्स अक्ष है, और ये क्या हो जाएगा यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या रख देते हैं एक्स बराबर, और ये क्या हो गया हम लोग का वाई हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, उसी तरह से y बराबर कर देते हैं यहाँ, इसी तरह से रहेगा y हो गया। ठीक है, और इसे क्या कर देते हैं r से दर्शा देते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे r से दर्शा देंगे। तो हम लोग अभी एक क्या पाइथागोरस प्रमेय बराबर पढ़े होंगे कि क्या होता है, ये r का मान निकालना होगा, तो ये क्या होगा ये लंब, ये थीटा के सामने क्या है लंब है, ये क्या है आधार है, ये थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है, थीटा के सामने लंब, और ये क्या होगा आधार। तो हम लोग को कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण बराबर क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला कहता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग को एच बराबर कितना है, हम लोग को क्या होता है मतलब एच बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग को कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर हम लोग को क्या दिया है वाई, तो पी का मान कर देते हैं वाई स्क्वायर, और बी का मान क्या दिया है एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और हम लोग पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म में tan थीटा, इसका क्या मान रखें, इसका tan थीटा क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा का जो मान होता है हम लोग इसी तरह से निकालेंगे आपका, तो यहाँ हम लिख देते हैं आपको tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा, थीटा के सामने क्या बताया लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा हमारा y, और आधार बराबर क्या हो जाएगा x।
उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, इसी तरह से आर का मान निकाल चुके हैं, इस आर तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, साइन थीटा, उसके बाद क्या निकालेंगे, कॉस थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म का जरूरी होती है किसके में लाने के लिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है हम लोग को पी स्क्वायर, पी बटा एच होता है, पी बटा एच होता है, पी बटा क्या होता है, एच होता है। तो पी का मान हम लोग को क्या है, पी का मान जो हम लोग है एक्स है, पी का मान क्या है हम लोग का, सॉरी पी का मान क्या है, वाई है, और एक्स का, एच का जो मान है हम लोग का, तो एच का मान है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस बी रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, आर का उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, वाई का भाग मान निकालेंगे। ठीक है, दोस्तों तो हम लोग का tan थीटा बराबर हो गया वाई बटा एक्स, वाई बटा क्या हो गया एक्स, क्योंकि लंब बटा आधार, तो लंब बराबर हमारा हो गया वाई और आधार बराबर क्या हो गया एक्स। इसी तरह से हम लोग को पोलर फॉर्म के लिए हम लोग के क्या होगा, साइन थीटा की जरूरत है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा लंब आपका क्या है, वाई है, लंब बराबर क्या है आपका वाई है, और कर्ण बराबर क्या है आपका आर है, लंब आर बराबर कर्ण बराबर क्या है आर है। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका आपका थीटा का अगर मान निकालना हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये tan आपका tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भागा में। उसी तरह से थीटा बराबर हो जाएगा तो tan इनवर्स y बटा एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स y बटा एक्स हो जाएगा। इस तरह हम लोग आगे इसको में गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा r sin थीटा बराबर y। ठीक है, और r बराबर हम लोग को मान निकाल लेते हैं, तो r बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग इसी तरह से इनवर्स में चला जाएगा, क्या हो जाएगा y का मान निकालें तो r sin थीटा हो गया, r sin थीटा। उसी तरह से cos का मान निकाल लेंगे तो cos बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या होता है कर्ण। तो आधार बराबर क्या है हम लोग का एक्स है, आधार बराबर क्या है एक्स है, तो आधार का मान क्या हो जाएगा एक्स होगा, और कर्ण बराबर क्या है आर है, कर्ण बराबर क्या है हम लोग का आर है, तो तीसरा दृष्टि गुना कर लेते हैं तो आर कॉस थीटा इंटू एक्स। अब हम लोग को पोलर फॉर्म के लिए हम लोग का क्या जरूरत था, साइन थीटा और कॉस थीटा जरूरी थी। ठीक है, तो इसी तरह से हम पोलर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म बराबर होता है क्या होगा, पी बिंदु बराबर होगा, पोलर फॉर्म बराबर पी बिंदु बराबर होगा एक्स कोमा वाई। तो क्या होगा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाले को लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं वाई वाले को, क्योंकि पहले एक्स वाला उसके बाद वाई वाला। तो एक्स वाला क्या है आपका, तो आर कॉस थीटा कोमा, उसी तरह से वाई वाला क्या है आपको आर साइन थीटा। ये क्या हो गया आपका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, पोलर फॉर्म बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है, आर कॉस थीटा कोमा आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा। इसी तरह से आगे हम लोग भी देखेंगे, आगे का चैप्टर आगे का पेज देखते हैं। इसी तरह से लोग पोलर फॉर्म का एग्जांपल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं आपका बिंदु 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 हो जाएगा हम लोग का, ले लेते हैं पोलर फॉर्म का आपका कोई एग्जांपल, जैसे ले लेते हैं आपका एक कुछ भी ले 1√3 बिंदु 1√3 का पोलर फॉर्म लिखना है, 1√3 का पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मतलब समझिएगा इसका ध्रुवीय रूपन, ध्रुवीय लिपन पोलर फॉर्म में लिखें, क्या करें पोलर फॉर्म में लिखें। पोलर फॉर्म का मतलब होता है ध्रुवीय रूप में लिखें। ठीक है, तो हम लोग पहले हम लोग जस्ट देखें कि इसका क्या होता है, सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, तो सॉल्यूशन होगा कि tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, जस्ट हम लोग क्या फॉर्मूला देखें, tan थीटा बराबर होता है
लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या होगा, तो tan थीटा बराबर देखे थे हम लोग, पहले क्या आया था हम लोग का y आया था, उसके बाद क्या आया था, x आया था। ठीक है, तो y का मान आपका क्या है, √3 है, और x का मान क्या है, 1 है। तो जस्ट अभी देखिए tan थीटा और देखिएगा 1 से √3 में भागा देंगे, 1 से √3 में क्या भागा देंगे, तो √3 हो जाएगा। और देखिएगा tan थीटा में √3 मान किसका होता है, तो tan 60 का मान होता है। कितना किसका होता है, तो tan 60 का मान होता है। किसका होता है, tan 60 का। तो आपका थीटा बराबर क्या आ गया, सॉरी आपका tan थीटा अर्थात थीटा बराबर क्या आ गया आपका 60। कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया आपका 60 डिग्री। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, r का मान भी निकालेंगे। तो r का मान निकालते हैं, तो r बराबर क्या होता है आपका फॉर्मूला, जस्ट हम लोग बताए थे कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p बराबर हमारा y था और b बराबर क्या था, x। तो इसीलिए उसी तरह से हम y का मान क्या है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x बराबर क्या है हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिएगा √3 स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट खत्म, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, अर्थात हमारा कितना आ गया, r बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। r बराबर क्या हो गया 2। तो इसी r बराबर आपका 2 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x और y का मान हम लोग का जरूरी है। तो बिंदु x, y बराबर x, y बराबर, अभी जस्ट पोलर फॉर्म का फॉर्मूला हमने बताया आपको कि r cos थीटा कोमा r sin थीटा, r cos थीटा कोमा r sin थीटा। r का मान हमने कितना लाया है, 2 लाया है, और cos थीटा तो और थीटा का मान कितना आप लाया है, 60 डिग्री। कितना लाया है, 60 डिग्री। उसी तरह से r का मान आपका 2 हो जाएगा, और sin 60 डिग्री। आपका क्या हो गया, पोलर फॉर्म का आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे का इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ मतलब मिड पॉइंट का देखते हैं। मिड पॉइंट का हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। तो अगला हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट का क्वेश्चन। ठीक है, तो मिड पॉइंट का देखते हैं, तो मूल बिंदु बराबर, ठीक है, मूल बिंदु, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु बराबर आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम एक थोड़ा सा दर्शा देते हैं इस तरह से आपका, जिसे समझने में आपका आसानी होगा। ये x1 और ये y1 हो गया, और ये आपका हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। आपको क्या है, ये मूल बिंदु, मूल बिंदु का आप p से दर्शन कर देते हैं, तो x और y का आपको मान लें, मूल बिंदु हो गया आपका। तो मूल बिंदु बराबर का क्या आपका फॉर्मूला होता है, तो मूल बिंदु बराबर मूल बिंदु, तो मूल बिंदु बराबर आपका फॉर्मूला होगा p कोमा x इंटू वाई बराबर x कोमा वाई बराबर क्या होगा, तो x1 को x2 के साथ जोड़ेंगे, x वाला को x के साथ, y वाला को y के साथ। तो इसी तरह से हम लोग जोड़ेंगे x1 प्लस x2 बटा 2। ठीक है, उसी तरह से y वाला को करेंगे y1 प्लस y2 बटा 2। ये क्या हो गया, मिड पॉइंट। हम लोग कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं इस पर, इसी तरह का। तो इसी पर हम दर्शा देते हैं एक फिगर के माध्यम से, इस तरह का 4,6 3,5। ठीक है, आपका मिड पॉइंट निकालना है, p बराबर x, y का मान निकालना है। तो जस्ट अभी हम बताएं, इसको क्या कहते हैं, x1 हो गया, ये क्या हो गया आपका y1 हो गया। इसी तरह से आपका x2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो गया। ठीक है, तो हम लोग का मूल बिंदु, तो मूल बिंदु बराबर क्या फॉर्मूला बताए, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, तो मूल बिंदु बराबर तो आपका क्या होता है x2 प्लस x1, आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, तो y2 प्लस y1 बटा 2। तो आपका x2 बराबर कितना है, देखिए x2 बराबर आपका कितना है 3 है। ठीक है, और y1 बराबर कितना आपका 4 है। ठीक है, y1 बराबर
4 है, ठीक है, बटा 2। उसी तरह से y2 बराबर देखिए 5 है आपका, और y1 बराबर कितना है आपका 6 है। बट ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई नहीं देता होगा आप लोग को, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेव कर दे रहे हैं। तो देखिएगा x1 बराबर आपका कितना है 4 है, तो x1 बराबर आपका लिख देते हैं, x1 बराबर आपका मूल बिंदु मतलब मिड पॉइंट बराबर मिड पॉइंट बराबर आपको दर्शा दे रहे हैं। तो x1 बराबर आपका कितना है 4 है, तो x1 बराबर आपका 4 हो गया। और देखिएगा h2 बराबर कितना है आपका 3 है, तो h2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और बटा 2 है तो 2 कोमा। देखिएगा x2 बराबर आपका कितना है, x2 बराबर आपका 3 है, x2 बराबर कितना है, x2 बराबर आपका 3 है, तो उसमें तो हो गया। हम लोग y1 के देखते हैं, y1 बराबर कितना है 6 है, y1 बराबर 6 है, और y आपका 2 बराबर कितना है 5 है, बटा 2। देखिएगा 4 और 3 कितना होता है 7, 7 बटा 2 कोमा 6 5 11, 11 बटा आपका 2। इसका क्या आपका आ गया मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह से हम लोग अब कल का टॉपिक देखेंगे, कल का टॉपिक यही पर रहेगा, कल सेकेंड पार्ट आएगी आपका।